ऋषि सोनक साहब ने हिंदी में ट्वीट किया और उन्होंने उनके साथ ट्रेड की बातें की। काफी कल उनकी कवरेज थी यूके के न्यूज़पेपर्स में भी कि ऋषि सोनक इज गोना टेक देयर रिलेशनशिप विद इंडिया ट्रेड वाइज टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये एक अच्छी बात थी रीजन के लिए। मैं तो हमेशा इस चीज को वेलकम करता हूं। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो इंग्लैंड के अब नए पीएम ऋषि सुनक चुने गए थे उन पर भी पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी चर्चा की और जो अब G20 समिट चल रहा था उस पर पाकिस्तानी मीडिया की बिल्कुल करीब से नज़र थी। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वहाँ पर भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हुई। लेकिन दोस्तों, जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जिस तरह के अब रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच रहे हैं उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह चर्चा कर रहा है। ऋषि सुनक ने तो कई वीजे भी भारतीयों को फ्री दिए है, उस पर भी आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का रिएक्शन आ रहा था। वह वीडियो भी हमारे चैनल के वीडियोज में है, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, जो ऋषि सुनक और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है उसके बाद ऋषि सुनक ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ कि एक मजबूत दोस्ती। तो दोस्तों, उस पर पाकिस्तानी मीडिया कल से चर्चा कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। एस्टेब्लिशमेंट ने देखें कोई नई पनीरी नए बच्चे तैयार किए जाए मुस्तकबिल में, तो वो लेकिन उनका तजर्बा नाकाम रहा है। लेकिन जो अफसोस की बात की है कि एक तरफ मैं आज बल्कि मुबारक भी दूंगा आज अपने हमारे जो भारतीय जो लोग देखते हैं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ले ली। मोदी साहब का बड़ा अच्छा दौरा था वहां पे, मोदी साहब बड़ा अच्छा मिले। यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि कनाडा के जो ट्रूडो साहब हैं उनको जो है वो जो चाइना के सदर हैं उन्होंने उनको डांट भी पिलाई है। उन्होंने कहा बेटा आप इस तरह के हरकतें क्यों करते हैं, आप प्लीज आप अपने डैडी से ना मशवरा करके आया करें स्लीपी जो बाइडन से। तो वो उन्होंने इतना बुरा मनाया, भाग गए वहां से, वो पर्दे के पीछे जाके रोए ट्रूडो साहब। उन्होंने कहा कितना डांटा है मुझे मिस्टर शीपिंग ने, जो प्रेसिडेंट है चाइना की। आज हर चैनल के ऊपर उसी की खबर चल रही है अमेरिका के अंदर कि ट्रूडो साहब की बहुत बेइज्जती की उन्होंने कहा बेटा पर्दे के पीछे जो बात करते हैं वो जाके क्यों बता दी अपने अखबारों में। उन्होंने कहा नहीं जी फ्रीडम तो हमारे कान, हम तो फ्री लोग हैं, फ्रीडम। उन्होंने कहा जा बच्चे बड़े डैडी से पूछ के आ। तो वो आज की खबर ये थी। लेकिन मोदी साहब की अच्छी रही उनका बड़ा, और बिलखसूस एक चीज कहूंगा कि वो ऋषि सोनक साहब ने हिंदी में ट्वीट किया और उन्होंने उनके साथ ट्रेड की बातें की। काफी कल उनकी कवरेज थी यूके के न्यूज़पेपर्स में भी कि ऋषि सोनक इज गोना टेक देयर रिलेशनशिप विद इंडिया ट्रेड वाइज टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये एक अच्छी बात थी रीजन के लिए। मैं तो हमेशा इस चीज को वेलकम करता हूं। हमारा पड़ोस है और चलें, हम ना सही हमारे पड़ोसी तो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके पास अक्ल है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन सर एक चीज और भी है, वो ये कि हमारे जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जी अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं करवा सकता कि हम रशिया से ऑयल लें या ना लें। ये चीजें पहले खैर वो इमरान खान भी कहा करते थे और अब इन्होंने भी थोड़ा सा जो है वो अपना बात करना शुरू की है शहबाज शरीफ साहब ने। गवर्नमेंट इस वक्त आपको कहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि सब इमरान खान के पीछे है? नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ लंदन में है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। देखिए अफसोस की बात है, मुल्क जब जल रहा है तो मरियम बीबी को जिस दिन पासपोर्ट मिला शाम को यहां से चली गई, कहने गई मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रही हूँ। हम सारी प्लास्टिक तो मैंने वैसे ऐड कर दिया, कहती सर्जरी करा। हमारे वो जो शहबाज शरीफ साहब के बच्चे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो किधर है? कोई नून लीग का आप मुझे बताएं, कोई ट्वीट कर रहा हो, कोई मीडिया प्रेजेंस हो, कोई जलसा कर रहा हो, बताएं किधर है वो? कोई स्टेटमेंट। शहबाज शरीफ साहब जानबूझ के मेरे ख्याल में एक बहाना करके उसका कोविड का वो भी पर्दे के पीछे चले गए। तो फुल प्लेग्राउंड हाथ में किनके है? वही जो आपके बताया है कि अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो सुबह कुछ ट्वीट करते हैं शाम को कुछ करते हैं। लेकिन अब है बैकफुट पर, क्योंकि वो घड़ी की वजह से इतनी उनको शर्मिंदगी है और बार बार हमले किए जा रहे हैं उमर फारूक ज़हूर साहब पे, और उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दिया है। उन्होंने सारी व्हाट्सएप ही लीक कर दी सर। उन्होंने कन्वर्सेशन पे कन्वर्सेशन
मुबशर लुकमान साहब, खानजादा साहब और हर बेचारा हमारा जो था इस वक्त एंकर, उन्होंने सारा खोल के कौम के सामने रख दिया है। बच्चे जो है सुबह कुछ डिफेंड करते हुए पाए जाते हैं, शाम को बेचारे कुछ डिफेंड करते हैं। एक दो खवातीन को तो मैंने देखा ट्विटर पे रो रही थी बेचारी, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन गोलियों से छलनी है और ऊपर से ये उल्लू के पट्टे ऐसी ऐसी कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन परेशान है। वो बच्चियां रो रही थी। मैं अच्छा सर, सारी गालियां देने के बाद वो कह रही थी कि हमारी तरबियत हमें इजाजत नहीं देती कि हम कुछ बोलें। नहीं, वो देखे स्टैंडर्ड तो कुछ, मोरालिटी तो कुछ छोड़ी नहीं ना आपने। मेरा मसला, आपने तो हदें पार कर दी ना इस कौम की। मैं बता रहा हूं कि जो तरबियत की गई है, ये तो अब 20 साल को लेकर डंडा इन बच्चों को करेगा तो फिर तमीज आएगी। आपने इस्लाम को भी बदनाम किया अमर बिन मारूफ का बहाना बनाकर, और दर हकीकत घड़ियां चोरी करते रहे। और जिसके ऊपर वो आपने स्टेटमेंट सुनी उसकी, उमर फारूक साहब की, उन्होंने कहा कि मैंने तो भाई ली इसलिए थी, ये खाना काबा इसके ऊपर बना हुआ था, ये किसी अमेरिकन या किसी और ब्रिटिश को बेच देते अगर, तो वो इसके साथ क्या करते इस घड़ी के साथ। उन्होंने तो रिलीजियस टच, जो खान साहब को शौक था रिलीजन टच, मजहबी टच, उन्होंने तो मजहबी टच भी दे दिया कि ये जी वही पाक घड़ी है जहां पे ये जूतों के बगैर जाते थे। भाई अब कहाँ जाएंगे ये हमारे बच्चे, क्या करेंगे? बच्चे तो बहुत परेशान है आजकल, बहुत परेशान है। लेकिन सर आर्मी चीफ के लिए क्या डिसाइड किया जा रहा है? अभी तक कुछ पता नहीं चला। आर्मी थोड़े चीफ का दिन रह ड्रामा गए। देख, कल नवाज शरीफ साहब से क्वेश्चन किया गया लंदन में, उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया। उन्होंने 2 दिन के अंदर ही कुछ निकल रहा है इस पटारी में से। लेकिन देखें, एक फाग सी क्रिएट की गई है लेजिस्लेशन के हवाले से भी, कि एक लेजिस्लेशन की जाएगी और जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर 4 नए लफ्ज जो है उनको ऐड किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक कंफ्यूजन सा क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सीनियर मोस्ट है वही, मेरा जो अपनी फोरकास्ट है कि सीनियर मोस्ट जनरल विल बी कमिंग एंड टेकिंग ओवर। मेरे ख्याल में उस पर डिसीजन हो चुका है और वो अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल में। ही इज अ गुड सोल्जर, वेरी पैट्रियाटिक, वेरी प्रोफेशनल सोल्जर मेरे ख्याल में, और बेहतर ही विल बी द गुड चॉइस फॉर आर्मी फॉर पाकिस्तान। आप आसिफ मुनीर साहब की बात कर रहे हैं? जी, मैं आसिफ मुनीर साहब। लेकिन एक दुख मैं साथ अपना इजहार जरूर करूंगा, एक दुख का इजहार करूंगा। 21st सेंचुरी में जिस वक्त मैंने अर्ज किया था कि इस वक्त चाइना से आपका एप्पल की फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं, प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं। आप पिछले 6 महीने से कंट्री फ्रीज हो चुका है सिर्फ एक समरी और एक अपॉइंटमेंट की वजह से। इस पे जितना जी, इस चीज पे आरजू जितना एहतजाज किया जाए, जितना मलाल किया जाए, जितना दुख किया जाए कम है कि एक अपॉइंटमेंट आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कंट्री फ्रीज हो चुका है। और सर अब क्या करेंगे? इनका लॉन्ग मार्च जो है वो एक तरह से फेल हो गया है। अब इलेक्शन डेट जो है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है, या नवाज शरीफ साहब बेसिकली सोच रहे हैं कि डेट दे ही दी जाए, क्योंकि इनसे भी तो गवर्नमेंट चल तो रही नहीं है। देखें, इस वक्त अगर आप सारा कुछ कैलकुलेट करें आसपास से, मैंने हर ऑप्शन को लिख के देखा है। आप इलेक्शन करा लें फिर भी नहीं आप बचेंगे, आप, क्योंकि आप बचना चाहते ही नहीं, आप तरक्की की तरफ जाना नहीं चाहते। आप कहते हैं हमें अफगानिस्तान बनाया जाए जल्दी से जल्दी। देखें, जब आपका एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो बच्चों को अमर बिन मारूफ और जिहाद के लिए तैयार कर रही है, ये डेस्टिनेशन है आपकी, इलेक्शन के बाद क्या करेंगे आप? रात को आप करप्शन करेंगे, दिन को आप अमर बिन मारूफ करेंगे। जिस तरह रात को अभी मिन्नतें करते हैं, पांव पकड़ते हैं, दिन को अमर बिन मारूफ करते हैं। फराह गोगियां और निकल आएंगी, उस्मान बुजदार और निकल आएंगे, मुराद सईद और निकल आएंगे। 3.5 साल में क्या हुआ था? अमीरुल मोमिनीन में 3.5 साल में क्या डिलीवर किया था, वो अगले 4 साल कर देंगे वो। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि आप इस वक्त आपने 2 चीजें की हैं अपने साथ। ना तो 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया है, बिल्कुल सिर्फ फाइलों में बनाया, पेपरों में बनाया है, और अभी आप आप अभी तक उन चीजों को समझ नहीं पाए। आप आज भी पाकिस्तान बनाने के लिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जो एक फाउंडेशन जिसकी बेस पे आपने 2 नेशन थ्योरी, ये सारा कुछ जो कुछ किया था, यू डिड नॉट जस्टिफाई, यू आर द मोस्ट करप्ट, इमोरल। और आज का मैं ये कहता हूं, आपने शराफत और किरदार साजी खत्म कर दी है। आपने बच्चों में भी नहीं, ना तालीम के पीछे गए आप। रूलिंग एलीट आपकी अमीर से अमीर तरीन होती जा रही है, गरीब से तरीन होता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में आपकी रूलिंग एलीट एस्टेब्लिशमेंट, आपकी जिस एस्टेब्लिशमेंट में मैं समझता हूं, मैं जुडिशरी को भी ऐड करता हूं, जो आदमी करप्शन करने की पावर रखता है वो रूलिंग एलीट है।
उनके बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं, वो तो वहां पढ़ते ही नहीं। जो पढ़ते हैं वहां भी वो आपके वो करते हैं सीनियर कैमरेज, जूनियर कैमरेज, वो उनकी तालीम पाकिस्तानी तो है नहीं। आपने एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर दिया गया है अपने तबकात के अंदर कि यू डोंट हैव एनी चांस टू सर्वाइव। और वो जो आप जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कैमरेज पढ़ते हैं, जो एचिसोनियन है, जो आपके पढ़ते हैं बीकन हाउसेज में, वो सब के सब जो है वो सारे दे आर इम्प्रेस्ड विद अमेरिकन एंड ब्रिटिश वैल्यूज। लेकिन दुख की बात है, पढ़ के यहां से जाते हैं, जो ही एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में उतरते हैं वो सारा कुछ भूल जाते हैं, वो करप्शन में नंगे हो जाते हैं। सर करप्शन से याद आया, आपने वो स्कैंडल सुना है जो आज सुबह से चल रहा है मोटरवे को लेकर, जो कैश निकलवा लिया गया जमीनें खरीदने के लिए, कहा गया कि जी जो मोटरवे की तरफ से, और कैश इतना ज्यादा 1 अरब कैश निकाल के गायब कर दिया। आरजू, अब आपके करप्शन की चीजें जब निकलती हैं, लोग तो देखा होगा दोस्तों, अब दुनिया भर में पाकिस्तान अपना बिल्कुल ही विश्वास खो चुका है और इनकी अब दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह आए दिन या दूसरे देशों के पास भीख मांगने के लिए जाते हैं, उधर इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में तांडव मचा रखा है। पाकिस्तान में इमरान खान को आर्मी चीफ भी अपना चाहिए और जो चुनाव आयोग है उसका अध्यक्ष भी उनका खुद का चाहिए और पीएम भी खुद चाहिए। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ को लेकर भी खूब बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप एक से एक बेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।